नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आज ऐसे सवाल सुलझाएंगे जिससे आम आदमी पार्टी में आग लग जाएगी। अरविंद केजरीवाल जल उठेंगे क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा खेल कर दिया है कि केजरीवाल कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। आप नेता सदमे में चले गए हैं। बड़ी खबर ये रही है कि केजरीवाल दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष पद का चुनाव हार गई है और यहां भी बीजेपी ने बाजी मार ली है। दूसरी तरफ केजरीवाल के हाथों से मुस्लिम वोट बैंक भी खिसक गया है क्योंकि वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों पर बुलडोजर चलने वाला है और केजरीवाल मुसलमानों के साथ खड़े होने के बजाय तमाशा देख रहे हैं, जिससे तमाम सवाल सुलग रहे हैं। हज कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव कैसे हारी आम आदमी पार्टी? कैसे कांग्रेस ने केजरीवाल के साथ किया खेल? क्यों केजरीवाल के हाथों से खिसका मुस्लिम वोट बैंक? वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों पर क्यों चलेगा बुलडोजर? इन सवालों ने दिल्ली का सियासी पारा हाई कर दिया है और केजरीवाल की धज्जियां उड़ा दी है। क्यों अब दिल्ली में घुटनों में सिर देकर केजरीवाल रो रहे हैं? इस ट्विस्ट का खुलासा करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले पूरा दिल्ली हज कमेटी के चुनाव में हुए खेल का पर्दाफाश करते हैं। दरअसल कांग्रेस के खेल के बाद दिल्ली हज कमेटी की चेयरमैन बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य कौसर जहां चुनी गई है। कौसर जहां को 6 सदस्यीय कमेटी में से 2 सदस्यों ने वोट दिया और एक खुद उनका वोट रहा। इस तरह कौसर जहां को कुल 3 वोट मिले। वहीं दूसरी ओर पूरे विवाद का केंद्र बिंदु बनी रहे कांग्रेस की पार्षद नाजिया दानिश मीटिंग में नहीं पहुंची, जबकि आम आदमी पार्टी के दोनों विधायकों हाजी यूनुस और अब्दुल रहमान ने चुनाव का बायकॉट किया, जिससे कौसर जहां को बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, धार्मिक कोटे से इस्लामिक स्कॉलर मौलाना शाद और खुद अपना वोट मिला और वो चुनाव जीत गए। लेकिन उनके चुनाव जीतते ही आम आदमी पार्टी ने बवाल शुरू कर दिया। हैरानी की बात तो ये है कि केजरीवाल की गैंग ने हार को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाए, जबकि जो काम चुनाव से दूरी बनाकर कांग्रेस ने किया वही काम आप नेताओं ने भी किया। चुनाव से दूरी बनाई लेकिन जबरदस्ती ठीकरा कांग्रेस के सिर पर आप फोड़ने का काम कर रही है। वजह सिर्फ एक है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। वैसे भी अगर आप नेता इस चुनाव में खड़े हो जाते तो कौन सा जीत हासिल होने वाली थी, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 ही वोट थे। तो ऐसे में बीजेपी का जीतना लाजमी था। लेकिन फिर भी माहौल बनाने, झूठ फैलाने के लिए केजरीवाल की गैंग बवाल करती नजर आई। हैरानी की बात यह भी है कि चुनाव के बाद फिर से आम आदमी पार्टी ने इसे असंवैधानिक बताते हुए बीजेपी पर हमला बोला है और चुनाव में देर के साथ साथ अनियमितता का आरोप लगाया। आपकी बौखलाहट से साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में अब केजरीवाल की गैंग कहीं की नहीं रही है। चारों तरफ से हार मिल रही है तो बेवजह औरों पर तिलमिला रही है। हार पर बवाल की एक वजह यह भी है कि जिन मुसलमानों को फंसाकर केजरीवाल उनके वोट बैंक पर कूदते थे, अब धीरे धीरे केजरीवाल को वो पूरा वोट बैंक खिसक रहा है। सब कुछ हाथ से निकल रहा है। इसलिए केजरीवाल पागल जैसे हो गए हैं, क्योंकि दिल्ली हज कमेटी में बीजेपी से जुड़े प्रत्याशी की जीत से साफ है कि अब मुस्लिम समुदाय भी देश के विकास की धारा पीएम मोदी से जुड़ने को आतुर है। बीजेपी ने कौसर जहां की जीत को मुस्लिम समुदाय के बीच महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। तो वहीं साल 2014 के बाद से भारत की एक बदली हुई बीजेपी भी देख रही है। सियासी जानकारों का भी मानना है कि मोदी शाह युग की ये बीजेपी छोटे से छोटे चुनाव को भी बहुत गंभीरता से लेती है और विपक्षी को चारों खाने चित करने के लिए हर रणनीति पर काम करती है, जिसकी वजह से पार्टी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो ऐसे में बिलबिला रही आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस की मिलीभगत की वजह से कौसर जहां दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव जीत गयी। खुद चुनाव में शामिल हुई नहीं, कांग्रेस पर बेवजह आरोप लगाकर केजरीवाल की गैंग चतुर बनने का काम कर रही है। लेकिन अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी को उसकी औकात पता चल गई है। हर मोर्चे पर हार ही हाथ लग रही है। मेयर चुनाव में भी
केजरीवाल की इसी तरह का झटका लगने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द मेयर चुनाव कराने की बात कह दी है। मेयर चुनाव में भी केजरीवाल को कांग्रेस ही सबक सिखाएगी, लेकिन बीजेपी ने भी जो रणनीति बनाई है उससे भी आम आदमी पार्टी ध्वस्त हो जाएगी। अब दिल्ली में केजरीवाल का खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि मुसलमान भी केजरीवाल के खिलाफ हो गए हैं। क्योंकि अभी फैसला आया है कि दिल्ली में वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को केंद्र सरकार अपने कब्जे में लेगी। उसके लिए बाकायदा नोटिस भी चस्पा कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड को आदेश देते हुए कहा है कि वक्फ बोर्ड ने कमेटी के सामने अपना पक्ष नहीं रखा है। साथ ही 123 संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास नहीं रहेगी। ऐसे में दिल्ली के मुसलमानों को उम्मीद थी कि केजरीवाल उनके साथ खड़े होंगे, उनके बवाल में साथ देंगे, लेकिन केजरीवाल ने इस मुद्दे पर बोलना भी जरूरी नहीं समझा है। वो तो मुंह छुपाकर पतली गली से निकल गए हैं। ऐसे में केजरीवाल की चुप्पी ने मुसलमानों को गुस्सा दिला दिया है। मुसलमान भी अब केजरीवाल को सबक सिखाने के मूड में आ गए हैं। ये मुसलमान इसलिए गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने इन्हीं के वोट बैंक की वजह से केजरीवाल सत्ता में बैठे हैं। मुसलमानों को लालच देकर केजरीवाल ने अब उन्हीं के साथ खिलवाड़ कर दिया है, जो बात मुसलमानों को पसंद नहीं आई है। क्योंकि जब उन पर पड़ी है तो केजरीवाल साथ छोड़कर पतली गली से निकल गए हैं। ऐसे में अब केजरीवाल की शामत आ गई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने जिन 123 वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नोटिस चस्पा किया है, वहां या तो बुलडोजर चलेगा या फिर उन संपत्तियों पर ताला लटकाया जाएगा। क्योंकि इन संपत्तियों को वक्फ ने गैर कानूनी तरीके से अपने पास रखा हुआ था। कहीं पर मस्जिद बना रखी थी, कहीं पर मदरसे, तो कहीं पर मजार बना रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये सभी संपत्तियां इंडिया गेट के आसपास है, दिल्ली के लुटियन जोन के अंदर है। सारी संपत्तियां वक्फ के नाम है। कितनी कीमत? करोड़ों अरबों में है। अब वक्फ के कब्जे में कैसे ये संपत्ति आ गई है, तो चलिए ये भी खुलासा करते हैं। दरअसल पहले सेकुलर सरकारें होती थी, 2-4 मिली भगत के मौलाना आ जाते थे, वोट बैंक का खेल होता था और संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता था। 2014 में चुनाव हुए। चुनाव से ठीक 2 दिन पहले तो मुस्लिम वोट को कैसे अपने पाले में रखा जाए, तो इसके लिए कांग्रेस ने रातों रात, यानी सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह ने ये जमीन वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी। लेकिन मोदी सरकार की नजर से इनकी चालाकी छुप नहीं पाई। कागजी जांच हुई, पूरी पड़ताल की गई, तो चंद दिनों में ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और अब वक्फ बोर्ड से ये संपत्ति छीन ली गई, जिससे मौलवी मौलाना बुरी तरह बिलबिला गए हैं। लेकिन आगे आगे देखिए, दिल्ली में और भी बड़े खेल होने वाले हैं। तो लगता है सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।